का काम करता है। इसलिए मैं ईमानदारी के साथ कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आपका समाज बेहद ईमानदार किस्म का समाज है। और मुझे लगता है कि मैं आपके लिए इस बात के लिए आपका कोटि कोटि आभार प्रकट करूं, आपको बारंबार प्रणाम करूं, आपका स्वागत सम्मान करूं, ये बहुत छोटी बात हो जाएगी। लेकिन साथियों, हम जो अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करते हैं, सारे दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, उसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि लखनऊ और दिल्ली के गलियारे में क्या हो रहा है। ये राजनीतिक जो लोग हैं, जिनको आप वोट देकर फ्री में चुनाव जिताने का काम करते हो, और चुनाव जीतने के बाद जब ये लखनऊ और दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं तो आपके समाज को क्या देने का काम करते हैं, इसका हमें और आपको आकलन करना चाहिए। और जब जब हम आकलन नहीं करते हैं, भावनाओं में बहकर कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कभी यादव और संघवार के नाम पे, कभी कुशवाहा और बघेलों के नाम पे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें बीच में दरार पैदा कर देते हैं और अपना झोली भरने के लिए, वोट लेने के लिए हमें और आपको लड़ाने का भी काम करते हैं, समाज में बेमनस्ता पैदा करने का काम करते हैं। लेकिन साथियों, समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के उसूलों की पार्टी है। माननीय मुलायम सिंह जी ने बड़े अरमानों के साथ समाजवादी पार्टी में सारे समाज के लोगों को नेता बनाने का काम किया। मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह सकता हूं कि भारतवर्ष में जितनी पार्टी है, जितने नेता हैं, मैं नहीं जानता ज्यादा उनके बारे में, लेकिन आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने, चाहे संखवार समाज हो, चाहे कोली समाज हो, चाहे जाटव समाज हो, चाहे दिवाकर समाज हो, इसी फिरोजाबाद में आपको मान सम्मान देने का काम किया। कोई आपके यहाँ 5 किलो अनाज दे जाए तो उससे जिंदगी नहीं कटती है, लेकिन जब आपके नौनिहाल को टूडला विधानसभा का ये उस जमाने में पार्ट हुआ करता था, आपके समाज के एक नौजवान गरीब आदमी को, मोहन देव संगवार को टिकट देने का काम किया, और टिकट नहीं बल्कि पूरे खर्चे का इंतजाम किया नेताजी ने, और उसको विधानसभा में बिठाने का काम किया। याद करो आप उन चीजों को। तमाम साथियों, आपके बीच में जैसा कि बताया कि 60 टिकट नगर निगम के वार्डों में समाजवादी पार्टी ने आपको दी। दुर्भाग्य से आपका कोई साथी जीता नहीं, वो अलग बात है, लेकिन आप सोचो कि समाजवादी पार्टी आखिर क्यों गरीब, दलित, मजदूर, अल्पसंख्यकों को लेके साथ चलना चाहती है? क्योंकि 85% में हम हैं। हम चाहते ये हैं कि जो 85% का हकदार है, वो 85% का नुमाइंदा आपका नौजवान नरेश संखवार भी विधानसभा के चुनाव में विधानसभा में बैठे और आपकी तकदीर का इंतजाम खुद करे। यह समाजवादी पार्टी का सोच है। इसलिए साथियों, आपसे अर्ज करने आए हैं हम लोग। ये कोई बड़ी मीटिंग नहीं है, और जहां भी जन चौपालों में जाते हैं, आदरणीय अच्छे यादव जी ने कहा है कि कोई माला नहीं पहनेगा, कोई साफा नहीं बंधवाएगा। आम लोगों के बीच में जाके बैठो, उनकी बात सुनो और उनको अपनी बात कहते हो। इसलिए आपकी बात सुनी और अपनी बात आपके बीच में पहुंचाने आई है। मुझे लगता है, जैसा कि मैंने कहा कि आपकी कौम अपने आप में ईमानदार है। इसलिए मेरे साथियों, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले लोकसभा के चुनाव में जो कुछ भी घटना चक्र हुआ, अच्छा बुरा हुआ, वो बीत गया। लेकिन लोकसभा के 24 के चुनाव में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वोट चिल्ला के देने का काम करना, ताकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हारे और अच्छे यादव जब जीते हैं तो यही शिवराज सिंह जी समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष चौराहे चौराहे पर चिल्लाने का काम करे कि अगर जो समाजवादी पार्टी के अच्छे यादव जी को किसी ने एमपी बनाया है तो संघवार समाज के लोगों ने एमपी बनाने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी जब समीक्षा करे तो ये लिखे अपनी समीक्षा में कि हमें किसी ने जिताया हराया अलग बात है, लेकिन संघवार समाज के लोगों ने हमारे सीने पर चढ़ के समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया है। तो इसलिए साथियों, जो लोग इतनी हिम्मत और जज्बा पैदा कर लेते हैं, तो निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी हो या दूसरा दल हो, वो आपके साथ अन्याय करने की सोच भी नहीं सकता। आपका नौजवान बेटा MBBS में बड़ी मुश्किल से छात्र आता है, एक उभरता हुआ नौजवान, उसने आत्महत्या कर दी। आपके समाज के व्यक्ति आदरणीय रामनाथ कोविंद को भारत का राष्ट्रपति बनाया जरूर, लेकिन रबर स्टैंप बना के छोड़ दिया। जब मंदिर में जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना
हमारे समाज के व्यक्ति को आप देश का राष्ट्रपति तो बनाते हो, लेकिन राष्ट्रपति के में ताकत नहीं देते हो, और जब वो मंदिर में जाते हैं तो उनको मंदिर के दर्शन नहीं करने देते हो। अभी भी छुआछूत, वही मनोवादी प्रथा, ये लोकतंत्र है। अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता, बल्कि आपके जो वोट देते हो उस बैलेट बॉक्स से और मशीन से राजा पैदा होता है। इसलिए हम चाहते हैं, और अखिलेश यादव जी चाहते हैं, अच्छे यादव जी चाहते हैं कि सूबे में जनगणना हो, हमारी संख्या कितनी है, कोली समाज कितना है, संखवार समाज कितना है, जाटव समाज कितना है, दिवाकर समाज कितना है, और जो जितनी भारी तादाद में है उसको उतना अधिकार मिले, ये समाजवादी पार्टी चाहती है, ये अच्छे यादव जी चाहते हैं, ये शिवराज सिंह जिलाध्यक्ष जी चाहते हैं। और इसीलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिलाध्यक्ष जी आपको कि 5 विधानसभा हैं इस जिले में, बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत जातियां रहती हैं। आप कभी सोचा करो, आखिर नरेश संखवार को ही इस फिरोजाबाद जैसी विधानसभा का अध्यक्ष क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि समाजवादी पार्टी आपको हक अधिकार देना चाहती है। यदि हम भी आपके साथ नाइंसाफी करेंगे, जिलाध्यक्ष जी नाइंसाफी करेंगे, तो आपके समाज का बेटा जो इस जिले की 5 विधानसभाओं में से एक विधानसभा का अध्यक्ष है, नरेश संखवार, हमारे दोनों के कान पकड़ के हमसे कहेगा कि नहीं साहब, मैं अपने समाज के लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। ये चाहती है समाजवादी पार्टी। इसलिए मेरी प्रार्थना है, जो बहन बेटी बैठी है, माताएं बैठी हैं, मैं बताना चाहता हूँ, जब आप चूल्हे पर रोटी बनाती हैं और चूल्हे पर रोटी उल्टा पलटी ना करो, उसको एक ही तरफ से सेको तो वो जल जाती है, फूलती नहीं है। घर के जो लोग खाएंगे वो नानुखुर करते हैं कि कैसी रोटी बनाई है। इसलिए आप उसको उलटने पलटने का काम करते हो, अच्छी तरह सेक के अपने नौनिहालों को खिलाने का काम करते हो। अब राजनीति में भी 2024 में राजनीति की रोटी को भी पलटना सीखो। जिस व्यक्ति को आपने चुना था उस व्यक्ति का आप नाम तक नहीं जानते, कभी वो आपके बीच में नहीं आया है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि अच्छे यादव जी कोई बहुत आम इंसान नहीं है। इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे आदरणीय अखिलेश यादव जी के भाई। ऐसे ही हम कह देते हैं कि घर घर में पानी आ गया। ये बात सही है कि जितनी सरकारें नहीं, उन्होंने फिरोजाबाद के बारे में विकास की सोची नहीं, लेकिन अच्छे यादव ने सीधे गए लखनऊ और अपने मुख्यमंत्री भाई से कहा कि मेरा फिरोजाबाद प्यासा है, मेरे फिरोजाबाद का पानी सूख गया है, लोग पलायन करने को परेशान हैं। 1000 करोड़ रुपए की योजना जेड़ा ढाल लेके आपके घरों में पानी पहुंचाने का काम किया। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी के किए गए कार्यों पे केवल अपनी पट्टिका लगा के धोखे से ये कहना चाहते हैं कि ये योजना उनकी थी, जबकि बनी समाजवादी पार्टी की सरकार में सारी योजना। इसलिए मैंने एक उदाहरण दिया आपको, पूरे जिले में सड़कों का जाल बिछाने का काम किया। एक जो एमपी को आप वोट देते हो उसकी हैसियत 1 वर्ष में केवल 5 करोड़ रुपए मिलता है, और 5 करोड़ रुपए में ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 किलोमीटर सड़क पर आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। लेकिन इसी फिरोजाबाद में अच्छे यादव जी ने सैकड़ों किलोमीटर सड़क अपने भाई मुख्यमंत्री से लाके फिरोजाबाद को चमन करने का काम किया। 1000 करोड़ की परियोजना, 100 एमपी बलि चढ़ जाएंगे तब कहीं 1000 करोड़ रुपए आ पाएगा। लेकिन चूंकि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उनके भाई थे, उन्होंने इतनी बड़ी योजना आपके बीच में लाए। आप दिन रात मेहनत करते हो, अपनी रोजी रोटी कमाने का काम करते हो, मेहनत मजदूरी करके आप स्वाभिमान की जिंदगी जीते हो। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस बार 2024 के चुनाव में आदरणीय अच्छे यादव जी को साइकिल वाला बटन दबाकर इतने वोटों से जिताने का काम करना कि भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिल जाएं। मैं इन्हीं बातों के साथ आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इतनी लंबे समय से आप लोग बैठे हैं, खास तौर से माताएं बहनों को काम भी होता है घरों में, फिर भी आप हमारी बात सुनने आई हैं। मैं हृदय से आपका आभारी हूं। और एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो 55 लाख महिलाओं को सरकारी खजाने से पेंशन देने का कोई काम करता है तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी करती है। आप चिंता मत करना,
ये लोकसभा के चुनाव के बाद जैसे ही भारतीय जनता पार्टी हारेगी वैसे ही भगदड़ मच जाएगी बीजेपी में और समाजवादी पार्टी के सूबे में सरकार बनेगी। अब की से 55 लाख की नहीं बल्कि 1 करोड़ माताओं बहनों को समाजवादी पेंशन के 1500 रुपये महीने देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम बता सकते हैं, कुछ साथियों ने बताई भी है, फिर मौका मिलेगा फिर बताएंगे। मैं एक बार पुनः आपसे प्रार्थना करता हूं कि कोई आए कोई भरमाए, सबकी सुनना करना अपने मन की और चिल्ला के वोट देने का काम करना, ताकि लोगों को लगे कि हाँ आपके समाज ने समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद।